नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम अनबॉक्स और थरो रिव्यू करेंगे अमेरिकन माइक्रोनिक्स के वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर का। यह पर्टिकुलर जो वैक्यूम क्लीनर है वो उनके लाइनअप में का सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर है, जिसकी कैपेसिटी 21 लीटर्स की है। यह स्टेनलेस स्टील टैंक के साथ आता है और इसे 1600 वैट की पावरफुल मोटर दी गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये ब्लोअर फंक्शन के साथ आता है। तो यहाँ पे मशीन के कुछ स्पेशल फीचर्स उन्होंने लिस्ट की है। ये मशीन हाई एफिशिएंसी हेपा फिल्टर के साथ आता है। हेपा फिल्टर होने की वजह से माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स भी वैक्यूम क्लीनर में लॉक हो जाते हैं। इसकी जो डस्ट बैग है वो वॉशेबल और रीयूजेबल है। और एक खास बात यह है कि इसे ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो अगर किसी कारणवश आपकी मोटर ज्यादा तप जाती है तो ये खुद ब खुद कट ऑफ कर लेता है, जिससे कि आपकी मोटर को डैमेज नहीं होता है। इस मशीन को 5 मीटर की पावर कॉर्ड आती है और इसे बड़े व्हील्स दिए गए हैं ताकि हम आसानी से इस बड़े मशीन को यहाँ वहाँ हिला सके। अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे बाकी कंपनी डिटेल्स दी गई है। इस मशीन की MRP भी दी गई है जो 11,850 है। दोस्तों, अमेरिकन माइक्रोनिक्स ये एक ISO 9001 2015 कंपनी है। इसे अंडर लाइसेंस चाइना में ही बनाया गया है। ये पर्टिकुलर डिवाइस मुझे अमेरिकन माइक्रोनिक्स ने रिव्यू के लिए भेजा है, लेकिन ना ये पेड प्रमोशन है ना ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे ही व्यूज मेरे अपने हैं और इसमें कंपनी का कोई भी से नहीं है। ये पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर आपको Amazon पे 8-8.5 हजार रुपए के आसपास मिल जाएगा। इनकी प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहती है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इसे खरीदने का मन बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम हमारा बॉक्स खोले तो सबसे ऊपर हमें मैनुअल दिया गया है, उसी के साथ वारंटी कार्ड है। इस पर्टिकुलर मशीन को 1 साल की वारंटी आती है। अगर आप ये वारंटी कार्ड देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो आपको 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी इसके साथ मिलती है। यहाँ सबसे ऊपर इस मशीन के व्हील्स दिए गए हैं, हमें इसे असेंबल करना पड़ेगा। इसका फ्लेक्सिबल पाइप दिया है। वैक्यूम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है। ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन वैक्यूम को हम खोल के या बंद करके इसके टोटल सक्शन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 2 एक्सटेंशन रॉड भी यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे बाकी की 2 एसेसरीज है और फाइनली ये यहाँ हमारा मशीन दिया गया है। और इसे प्लग इन करने के लिए हमें 6 एम्पियर का 2-पिन प्लग दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम इसे निकालें, ये हमारा हेपा फिल्टर दिया है। अंदर स्वीपिंग के लिए अटैचमेंट दी है और फाइनली यहाँ पे एक छोटा ब्रश, जाले निकालने के लिए नोजल और इसके और 2 व्हील्स दिए गए हैं। उसी के साथ हमें इस तरह से काफ़ी बड़ी वॉशेबल डस्ट बैग भी मिलती है। तो दोस्तों, ये सारी एक्सेसरीज हमें यहाँ पे मिलती है। 2 एक्सटेंशन रॉड्स है। ये फ्लोर ब्रश दिया गया है। यहाँ पे बटन अगर हम दबाएं तो ये पार्ट ऊपर आता है। ये वेट ब्रश दिया गया है। यहाँ पे बहुत पतले ब्रिसल्स दिए गए हैं। आप आसानी से इस तरह से इसका हेड बदल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा वेट का हेड लगा सकते हैं, जिसे इस तरह से रबर फ्लैप्स दिए हैं। ये हमारा काफ़ी बड़ा SS का ड्रम है जो हमारी बैग है, इस तरह से आसानी से हम लगा सकते हैं। वेट के लिए हम ये बैग को निकाल के ही इसे इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा मशीन है वो यहाँ पे दिया गया है। ऊपर जो एक बटन है वो ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है और इस बटन को ये ट्रांसपेरेंट रबर का कवर दिया गया है ताकि गीले में जब हम काम कर रहे हैं तो इस बटन में पानी ना जाए। और इस तरह से हेपा फिल्टर को लॉक और अनलॉक नीचे से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ अंदर देखें तो एक प्लास्टिक का पार्ट है जो ऊपर नीचे होता है। अगर किसी कारणवश आपका पानी ज़्यादा भर गया तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर होके आपके वैक्यूम को क्लोज कर देता है ताकि आपके मोटर में पानी ना जाए। और यहाँ पे ऊपर हम ब्लोअर लगा सकते हैं। इस मशीन को 28 किलो पास्कल का सक्शन प्रेशर है जो कि क्लास लीडिंग है। ये जो हमारी बॉडी है उसमें हम इस तरह से 4
एक्सेसरीज को स्टोर कर सकते हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर अगर ये एक्सेसरीज लगा है, सारी एक्सेसरीज हमारे मशीन में ही स्टोर हो जाती है। ये काफ़ी आसानी से इस तरह से लॉक हो जाता है। तो इसका ओवरऑल डिज़ाइन आप देखें, ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 2 बातें मुझे ध्यान में आई। पहली बात, इसे ऑटोमेटिक केबल वाइंडिंग नहीं है, तो आपको ये केबल इस मशीन के इर्द गिर्द ही वाउंड करके रखनी पड़ेगी, या इस तरह से स्टोर करते वक्त यहाँ रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सेसरीज उन्होंने दी है, उसके अगर आप देखें तो ये जो प्लास्टिक के जो पार्ट्स है, चाहे वो ये इंटरचेंजेबल ब्रश के हो या ये हमारे मेन होस के हो, इन्हें अगर आप संभाल के इस्तेमाल ना करें तो ये टूट सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो और इम्प्रूव हो ही सकती है। तो दोस्तों चलिए अब हम मशीन को ऑन करते हैं, मेरे स्टैंडर्ड टेस्ट्स में इसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इसे बड़े व्हील्स होने की वजह से यहाँ वहाँ करना एक काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, ईजी हो जाता है। और ये खास करके इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी इस मशीन की कैपेसिटी है 21 लीटर्स की है। तो पहले हम ड्राई टेस्टिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं मशीन को ऑन करूँ तो कुछ इस तरह से हमारा मशीन चालू होता है, और यहाँ से हम ब्लोअर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहली जो बात ध्यान में आती है वो ये है कि इसका सक्शन ये काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जो आवाज़ भी है, अगर आप बाकी वैक्यूम क्लीनर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेरेबल है। तो दोस्तों ये सारी ही एक्सेसरीज एक दूसरे में काफ़ी आसानी से इस तरह से प्रेस फिट हो जाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बड़ी डिब्री जैसे कि ये दाल को कितनी आसानी से खींचती है। और आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ही ये बड़े डिब्री को भी खींच लेता है। ये काफ़ी पावरफुल मशीन है। दोस्तों इस तरह से मैंने छोटे और बड़े कचरे को मिमिक करने के लिए ये 2 चीज़ें यहाँ पे दी है। तो अब हम हमारे फ्लोर ब्रश का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ब्रिसल्स को आगे लाया है। अगर मैं इसे ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कचरे को आसानी से खींच रहा है। लेकिन एक बात यहाँ जानने लायक है, यहाँ पे पीछे एक रबर ब्लेड दी गई है। तो इसकी वजह से आप अगर कचरे को पीछे खींचते हैं तो वो अंदर नहीं जाने वाला, ये सक्शन को लॉक करता है। तो ये जो ब्रश के बीच में कट्स दिए हैं, जब तक बड़ा कचरा इस कटआउट के बीच में नहीं आ रहा है, मशीन उसे नहीं खींच पाएगा। लेकिन ये 2 चीज़ें होने की वजह से ये मशीन धूल को काफ़ी इफेक्टिवली उठा सकता है। और रही बात हमारे ब्रश की, ये दिए गए एंगल की मदद से इधर उधर ग्लाइड कर सकते हैं। ये अटैचमेंट हम जब ऊपर करते हैं तो इससे कचरा निकलता है, और जब हम ये नीचे करते हैं तब हम इससे कारपेट को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने डस्टबिन को खाली कर लिया है। यहाँ पे मीडियम पाइल कारपेट लिया है और ये 100 ग्राम रेत है। तो अब हम इस रेत को इस कारपेट में डालेंगे। ये देखेंगे कि हमारे इस अटैचमेंट की मदद से कारपेट में से कितनी रेत को वापस खींच सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं सक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसे 0 पे सेट किया है। अब हम हमारे डस्टबिन को खाली करते हैं। इसे ठीक इस टेस्ट के पहले मैंने खाली कर लिया था। अब हम इस रेत को वापस गिनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी रेत अभी मेरे हाथ से गिरी है, लेकिन अगर हम उसे ना भी गिने
तो 100 ग्राम में से 96 ग्राम्स रेत को हमारे मशीन ने खींच लिया है। दोस्तों इस कारपेट को मैंने हार्डली 1-1.5 मिनट के आसपास साफ किया है। तो इस टेस्ट में भी मैं कहूँगा इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। दोस्तों अब हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये वैक्यूम क्लीनर है वो कितनी सील्ड सिस्टम है और इसका जो हेपा फिल्टर है वो कितना इफेक्टिवली काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने धूप जलाया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मशीन पूरी तरह से सील्ड है। हमारा हेपा फिल्टर भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा भी धुआं मशीन के बाहर लीक नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से हम आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी फिल्टरेशन काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब हम इसकी वेट क्लीनिंग एबिलिटी टेस्ट करेंगे। वेट हेड को मैंने 2 साइड वाइपर वाली अटैचमेंट लगाई है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिक्विड स्पिल करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से लिक्विड को खींच लेता है। फाइनल टेस्ट करने के लिए वेट एक्सेसरी है उसको ये ब्रश वाली हेड लगाई है। तो अब हम ये ट्राई करेंगे इसके इस्तेमाल से हमारे फर्नीचर जैसे कि सोफा की हम वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक सूख गया है और इसने सारे इसके पानी को खींच लिया है। इस तरह से हमारे फर्नीचर को भी इसकी मदद से साफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ से हमारे पाइप को निकालूं और ऊपर की तरफ इसे अटैच करूं तो इसके ब्लोअर का भी परफॉर्मेंस ये ज़बरदस्त है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इस मशीन में मैं कहूँगा कोई भी फ्लॉ नहीं है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। प्लास्टिक क्वालिटी और इम्प्रूव हो ही सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। यहाँ पे ये जो छोटा ब्रश दिया है इस तरह से घूमता है ताकि आप छोटी चीज़ें या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड या ऐसी चीज़ों को भी साफ आसानी से कर पाए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपने इस मशीन को खरीदने का मन बना लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई एफिलिएट लिंक क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये करके आप चैनल को भी सपोर्ट कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।